13 अक्टूबर 2025 इजिप्ट के शर्म अल शरीफ में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठे हुए। मकसद था सिर्फ एक, गाजा में शांति वापस लाना। पर क्या ये पीस समिट अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर पाएगी या फिर ये भी एक डिप्लोमेटिक शो बन के रह जाएगी? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप। आज की वीडियो में इसी समिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आउटकम्स आए और देखेंगे कि ये हमास और इजराइल के बीच में जो प्रॉब्लम है वो आखिर है क्या, कहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और अभी रिसेंटली जो ये समिट हुई है इसके क्या क्या आउटकम्स निकले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी 13 अक्टूबर 2025 को इजिप्ट के शर्म अल शरीफ में गाजा पीस समिट हुई है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इस जगह की लोकेशन। तो यहाँ पे देखो इजिप्ट का ये सनाई पेनिनसुला है। सनाई पेनिनसुला के बिल्कुल साउथ में अगर आप जाके देखो इसकी टिप पे एक सिटी है जिसे कहा जाता है शर्म अल शरीफ। शर्म अल शरीफ के अराउंड कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है जिनका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नीचे है रेड सी, और अगर यहाँ पे आप इन गल्फ की बात करो तो यहाँ पे दो गल्फ आते हैं, एक है गल्फ ऑफ सुवेज और एक है गल्फ ऑफ एडेन। यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुवेज कैनाल है वो कौन सी दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो उसके बारे में भी आपको बता दूं। यहाँ पे जो ये आप लैंड का पीस देख रहे हो इसके बीच से एक कैनाल पास होती है जिसको कहा जाता है सुएज कैनाल। ठीक है, अब ये जो है वो मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे रेड सी जो है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ज्योग्राफी की बात। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है एक सीज फायर की कि भाई जो हमास और इजराइल है उसके बीच में सीज फायर एस्टेब्लिश किया जाएगा। दोनों एक दूसरे के खिलाफ वायलेंट एक्टिविटीज अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और इसको कहा जा रहा है कि ये भाई फर्स्ट फेज है आपके जो यहाँ पे गाजा वॉर है उसको खत्म करने की तरफ, जो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2023 में। अब यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको चेयर किसने करा है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एक को तो आपको पता ही है, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, है ना, वो इसको चेयर कर रहे हैं। साथ में जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी वो भी इसको चेयर कर रहे हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं इजराइल पैलेस्टीन इशू आखिर है क्या, क्यों हमास और इजराइल आपस में लड़ रहे थे। देखो ये जो स्टोरी है ये जाती है 3000 साल पहले तक, जब इस पर्टिकुलर एरिया में आपके ज्यूज रहा करते थे जिन्हें हिंदी में यहूदी भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक यहूदी फैमिली में यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है जो आगे जाके जीसस क्राइस्ट बनता है। जीसस क्राइस्ट अपनी टीचिंग्स इस पूरे एरिया में फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं जो कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल ज्यूज होते हैं उनको बिल्कुल पसंद ये बात नहीं आती है। अब ये क्या करते हैं कि जीसस को क्रूसीफाई कर देते हैं, उनको मार देते हैं। आगे जाके एक रोमन किंग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हैं और इस पूरे एरिया से जो ज्यूज हैं उनको यहां से बाहर भगाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पर्सिक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस पर्सिक्यूशन की वजह से आधे लोग तो भाग के चले जाते हैं और आधे लोगों को यहां से निकाला जाता है। स्पेसिफिकली यहां पे ज्यूज की बात हो रही है। अब ये जो ज्यूज यहां से निकले हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेटल होते हैं और मेजॉरिटी जो ज्यूज हैं आपकी यूरोप में सेटल होते हैं। आगे जाके ये काफी ज्यादा प्रॉस्परस हो जाते हैं, है ना, काफी ज्यादा इनके पास पैसा होता है बिकॉज ये मनी लैंडिंग का बिजनेस करते हैं और मनी लैंडिंग जो है क्रिश्चियनिटी प्रोहिबिट करती थी उस टाइम पे, है ना। चलो तो ये चीज है, इस वजह से ज्यूस की जो यहाँ पे वेल्थ है धीरे धीरे बढ़ते जाती है और उनकी वैल्यू भी बढ़ते जाती है। अब बारी आती है, टाइम आता है वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का। यहाँ पे जो ज्यूज हैं वो साथ देते हैं ब्रिटेन का, है ना, और ब्रिटेन उनको प्रॉमिस करता है कि जो 3000 साल पहले जहां पे वो रहा करते थे उनको वहां पे वापस भेजा जाएगा, है ना। और वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही ब्रिटेन वाली साइड जीतती है वो कुछ लोगों को यहाँ पे जो ये वाला एरिया है जहां पे अब मुस्लिम लोग आके सेटल हो चुके हैं, इस एरिया में ज्यूज को भेजना स्टार्ट कर देती है। और ये जो आप व्हाइट व्हाइट पैच यहाँ पे देख रहे हो ये है सेटलमेंट ऑफ ज्यूज। अब ज्यूज यहाँ पे जाके यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो अरब पॉपुलेशन है, वहां से लैंड खरीदना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसा ही होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे लोग जाते हैं और यहाँ पे लैंड परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं।
वर्ल्ड वॉर टू में आपको पता है कौन सी साइड जीती थी? ब्रिटेन वाली साइड, है ना। अब ब्रिटेन अपना जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल करती है और यहाँ पे एक बॉडी बनाई जाती है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन क्या करती है? यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशन में मेजॉरिटी डोमिनेंस किसकी है? ब्रिटेन, यूएसए, इन कंट्रीज की, बिकॉज ये वर्ल्ड वॉर टू अभी अभी जीती हुई है। तो ये अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक पार्टीशन प्लान लाती है पैलेस्टीन का, जहां पे ये जो व्हाइट वाला एरिया आप दिख रहे हो इसको इजराइल को दे दिया जाता है और ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये बड़ी कंट्री यहाँ पे पैलेस्टीन है, इसको छोटा करके ये ग्रीन वाला एरिया यहाँ पे कर दिया जाता है। जैसे ही ये बात अरब कंट्रीज को पता चलती है ना, वैसे ही 1948 में वो इजराइल पे मिलके अटैक कर देती है। अब देखो अभी अभी एक देश पैदा हुआ है, अभी अभी एक देश बना है ना, तो जाहिर सी बात है वो देश हारना चाहिए, बट यहां पे ऐसा नहीं होता है। इजराइल क्या करता है? ना सिर्फ उनको हराता है बल्कि जो यूएन पार्टीशन प्लान में एरिया था उससे ज्यादा एरिया कैप्चर कर लेता है ना, और अपने हिसाब से यहां पे बॉर्डर ड्रॉ कर देता है। और उन बॉर्डर ड्रॉ जो किया जाता है उसको बोला जाता है आर्मिस्टिक लाइन और ग्रीन लाइंस, ठीक है। अब यहां पे जो ये एरिया है पैलेस्टीन का, ये और छोटा कर दिया जाता है और यहां पे इन जगहों को दो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इस एरिया को दिया जाता है नाम वेस्ट बैंक और इस एरिया को दिया जाता है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। अब देखो इतना एरिया जो है वो पैलेस्टीन के अंदर है और ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जो व्हाइट वाला एरिया आप देख रहे हो, उस पूरे एरिया को इजराइल यहां पे कंट्रोल कर रहा है। अब देखो यहां पे ना रातों रात ये जो पैलेस्टीन वाले लोग थे इनसे इनका देश छीन लिया गया, है ना। यहां पे यूनाइटेड नेशन ने अपना पार्टीशन प्लान बनाया, उसके बाद वॉर हुआ और ये पूरा एरिया किसके अंदर चला गया? इजराइल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा जाता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1964 में बनाई जाती है। अब ये पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि इजराइल पे यहां पे प्लान्ड अटैक करना स्टार्ट कर देती है ना। आई होप आपको इतनी चीज अभी तक समझ आई होगी। अब इसके बाद क्या होता है कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है बाकी अरब कंट्रीज के साथ मिलके 1967 में यहां पे एक 6 डे वॉर यहां पे स्टार्ट करती है। 6 दिन तक ये लड़ाई चलती है, इसीलिए इसको 6 डे वॉर भी कहा जाता है ना। 1967 में यहां पे अरब इजरायली वॉर होता है ना। अब देखो इस वॉर में भी क्या होता है ना कि इजराइल फिर से जीत जाता है। अब जब इजराइल इस बार जीतता है ना, तो ये जो पुरानी आर्मिस्टिक लाइंस थी ना, इनको भी खत्म कर देता है और ये जो एरियाज हैं वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये भी आपके कब्जे में आ जाते हैं इजराइल के। अब यहां पे पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? इजराइल देख रहा है। अब देखो ये पूरा का पूरा एरिया जो है, पूरा का पूरा एरिया, ये किसके अंडर आ जाता है? ये इजराइल के अंडर आ जाता है और इजराइल ही इस पूरे एरिया को अब कंट्रोल करेगा। पर देखो यहां पे एरिया ही उसके अंडर नहीं आता है, यहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन भी है ना जो पैलेस्टीनियन पीपल की होती है वो यहां पे आती है, पर इजराइल उनको अभी भी सिटीजनशिप नहीं देगा, ठीक है। चलो अब यहां पे जो पीएलओ है वो फिर से एक्टिव है ना, इनके अगेंस्ट अभी भी एक्शंस यहां पे चले हुए हैं। अब जो जो पीएलओ है ना, पीएलओ वो सिमट के रह जाता है सिर्फ ये वाले एरिया तक, ठीक है। यहां पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है गाजा स्ट्रिप में, जिस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है हमास। इनिशियली कहा जाता है कि एक मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना, जिसको इजराइल ने ही करा था, फंड करके बनाया था ताकि वो यहाँ पे अच्छे काम कर सके, है ना, यहाँ पे इस्लामिक टीचिंग्स को फैला सके और वॉर में ज्यादा एंगेज ना हो, बिकॉज इजराइल यहाँ पे धीरे धीरे परेशान हो चुका था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसने मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन से ही आगे जाके एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन निकली जिसे कहा जाता है हमास। और ये हमास जो है अब आज की डेट में इसने इजराइल के नाक में दम किया हुआ है। तो अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं हमास को बनाने में इजराइल का ही हाथ है तो ये बात गलत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब यहां पे जो गाजा स्ट्रिप है, यहां पे ज्यादा कंट्रोल आपका किसका आना स्टार्ट हो जाता है? हमास का। और ये जो वेस्ट बैंक है यहां पे अभी भी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एक्टिव है। अब यहां पे क्या होता है ना कि हमास की एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। हमास अटैक करना स्टार्ट कर देता है इजराइल पे। अब इजराइल के लिए यहां पे दो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। एक तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही एक्टिव है, ऊपर से एक नई ऑर्गेनाइजेशन हमास बन जाती है।
अब यहां पे इजराइल एक प्लान सोचता है अमेरिका के साथ मिलके कि भाई यहां पे एक पीस अकॉर्ड साइन किया जाए, है ना, ताकि ये जो हमास है इसको थोड़ा साइडलाइन किया जा सके। तो यहां पे वो एक पीस अकॉर्ड साइन करते हैं 1993 में, जिसे कहा जाता है ओस्लो अकॉर्ड। यहां पे ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है इजराइल और पीएलओ के बीच में, हमास इससे बाहर रहता है। एक और इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, 1987 में हमास को बनाया गया था, 1993 में यहां पे ओस्लो अकॉर्ड होते हैं, ठीक है। अब जब ओस्लो अकॉर्ड होते हैं ना, तो पैलेस्टीन जो है उसका कंट्रोल थोड़ा बहुत आपके पैलेस्टीनियन लोगों को दिया जाता है, बट अभी भी मेजॉरिटी जो कंट्रोल होता है वो इजराइल अपने पास ही रखता है। इससे यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन लोग होते हैं उनको चीटेड फील होता है ना, और वो जो ये जो छोटी सी चिंगारी होती है इसको भड़काने का काम करता है हमास। हमास यहाँ पे पैलेस्टीन के लोगों को बोलना स्टार्ट कर देता है कि भाई ये जो पीएलओ है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने तो तुम्हारा देश ही बेच दिया है ना, तुम लोग हमको सपोर्ट करो। और यहां से वाइड स्केल सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आपके हमास का। अब हमास धीरे धीरे पूरे पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करना चाहता है, बट अभी भी इसकी मेजॉरिटी जो एक्टिविटी है वो गाजा स्ट्रिप में ही ज्यादा एक्टिव है। अब देखो क्या होता है, 7 अक्टूबर 2023 को यहां पे क्या किया जाता है कि ये हमास यहां पे एक प्लान्ड अटैक करता है इजराइल पे। यहां पे एक नागेव डेजर्ट है आपका, है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में। तो वहां पे एक म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा होता है, और यहां पे हमास वाले क्या करते हैं कि ग्राउंड के थ्रू भी और एयर के थ्रू भी यहाँ पे रेड करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो म्यूजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग बच जाते हैं उनको यहाँ से अपने साथ कैप्चर करके हॉस्टेज बना के ले जाया जाता है गाजा, है ना, और वो अभी तक वहां पे कुछ दिनों पहले तक वो लोग वहीं पे ही गाजा स्ट्रिप में ही फंसे हुए थे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये जो पीस समिट हुआ है ना, तो ये इसी कंटेक्स्ट में ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए अब वापस आते हैं और देखते हैं कि ये जो गाजा पीस सबमिट हुई है इसके आउटकम्स क्या क्या रहे हैं, है ना, कौन कौन से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखो यहां पे अराउंड 30 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और यहां पे इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसने इसमें पार्ट लिया है। पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास, है ना, उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया है। हेड ऑफ द स्टेट्स जॉर्डन, कतर, टर्की, फ्रांस, जर्मनी, है ना, इटली, ये सारे देश ने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया है, इनके हेड ऑफ द स्टेट्स हैं जो, है ना। और यहाँ पे कुछ सीनियर इंटरनेशनल फिगर्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है ना, वो अरब लीग के सेक्रेटरी है ना, और बाकी यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है, इन सभी लोगों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है। बट देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिन दो कंट्रीज के, जिन दो ग्रुप्स के बीच में ये पीस एग्रीमेंट हो रहा है, वो दोनों ही ग्रुप यहां से एब्सेंट है। यहां पे पहली कंट्री जिसने पार्टिसिपेट नहीं करा है वो है इजराइल, और दूसरी जो है ऑर्गेनाइजेशन वो है आपकी हमास। ये दोनों ही इस समिट से मिसिंग थी। अब क्वेश्चन है कि ये मिसिंग क्यों थी भाई, है ना, जब यहां पे पीस समिट ही इनसे रिलेटेड हो रहा है तो ये मिसिंग क्यों थी। देखो इसके पीछे कुछ रीजंस है ना। अब देखो यहां पे ना आपको समझना पड़ेगा कि अगर इजराइल यहां पे प्रेजेंट रहता है और हमास प्रेजेंट रहता है तो हो सकता है उनको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़े जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस हो। तो दोनों ही हमास और इजराइल इस चीज से बचना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं करा, और दोनों ने अपना रीजन दे दिया, है ना, ऐसे ही फालतू रीजन दे दिया कि हम इस वजह से यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इजराइल वालों ने बोला कि भाई यहाँ पे तो हमारा एक फेस्टिवल है, उस वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो हमास है ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तो चलो अब देखते हैं कि इस समिट के आउटकम्स क्या क्या रहे होंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सीज फायर की बात हुई कि इजराइल और हमास आपस में यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट करता है, और यहाँ पे अब जो कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में है उसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जा रहा है, ठीक है। चलो सेकेंड चीज यहाँ पे बोली गई कि जितने भी हॉस्टेजेस थे, मैंने आपको बताया कि नागेव जो फेस्टिवल था उसके टाइम पे जब हमास ने अटैक करा था तो कुछ हॉस्टेजेस को अपने साथ ले गया था, उन हॉस्टेजेस को वापस लौटाया जाएगा इजराइल को, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम न्यूज में भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा हॉस्टेजेस जो हैं वो जो यहाँ पे हमास है उसने रिलीज करे हैं वापस, ठीक है। तो ये इनको वापस किया जाएगा। सेकेंड चीज ये यहाँ पे हुई। थर्ड चीज हुई यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने की बात हुई। देखो यहाँ पे ना एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो गाजा स्ट्रिप है ना, उस गाजा स्ट्रिप को इजराइल ने चारों तरफ से ब्लॉक करा है, वहां पे
किसी तरह की कोई भी हेल्प नहीं पहुंच सकती है ना। पूरे चारों जगह, चारों बाउंड्री से इसको क्या किया गया है, बिल्कुल लॉक किया गया है। और यहाँ पे कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड या कुछ भी पहुंचाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इस चीज पे भी एग्रीमेंट किया गया है कि भाई अब यहाँ पे गाजा में जो है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो क्रॉसिंग्स हैं आपकी, जैसे रफा हो गई, उनको दोबारा से एक्टिव किया जाएगा। यहाँ पे हॉस्पिटल्स, वाटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज दोबारा से बहाल की जाएगी। अगली चीज है यहाँ पे गवर्नेंस की बात, कि इस पूरे एरिया को, गाजा को अब गवर्न कौन करेगा। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, जिसको बोला जा रहा है टेक्नोक्रेटिक पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमिटी, है ना। ये इस पूरी टेम्परेरी गवर्नेंस को यहाँ पे देखेगी। थर्ड चीज है, यहाँ पे इजिप्ट ने बोला है कि भाई एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान यहाँ के लिए बनाया जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, कायरो कॉन्फ्रेंस, जहां पे अर्ली रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन इन गाजा, है ना, इसकी बात होगी। और ये जो है ये अभी इसी साल यहाँ पे नवंबर में ये कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तो चलिए अब देखते हैं कि इस समिट के की गोल्स क्या रहे। सबसे पहला तो देखो आपको क्लियर है कि जो एक्टिव हॉस्टैलिटी है उसको इमीडिएट इफेक्ट से खत्म करना है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करना है। और सेकंड है कि एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ हमारे को देखना होगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या देखा जा सकता है, टू स्टेट सॉल्यूशन, कि यहाँ पे इस पूरे एरिया में दो कंट्रीज आपको बनानी है, एक जहां पे इजराइल हंसी खुशी रहे और दूसरी पैलेस्टीन, जहां पे ये जो पॉपुलेशन है जो गाजा में है, जो वेस्ट बैंक में है, वो जाके रह सके, है ना। तो यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन की यहाँ पे फिर से बात उभर के आई है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे को इस समिट के बाद देखने को मिल सकते हैं। एक चैलेंज तो देखो हमारे को यहाँ पे इस समिट के दौरान ही मिल गया कि हमास और इजराइल इस समिट में प्रेजेंट ही नहीं थे। अगर देखो ये सीरियसली इस मैटर को सुलझाना चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं खुद प्रेजेंट होते। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज बचना चाह रही हैं बाइंडिंग एग्रीमेंट से। ठीक है, तो यहां पे देखो पहली चीज तो सीरियसनेस यहीं पे शो हो रही है। सेकंड चीज, यहां पे इंप्लीमेंटेशन डिटेल यहां पे बताई नहीं गई है कि किस तरीके से इस सीजफायर को प्रॉपर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, आगे की जो गवर्नमेंट है वो किस हिसाब से काम करेगी, है ना। तो ये दूसरा चैलेंज है। थर्ड है, देयर इज अ टेंशन अराउंड द गवर्नेंस। अब यहां पे गवर्नेंस किस हिसाब से चलेगी, चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ये सारे जो सवाल है ना ये फ्यूचर में है ना। अब अगर ये इंप्लीमेंट हुए तो हमारे को देखने को मिल जाएगा एक दो साल में अगले, है ना। अगर नहीं हो पाए तो वैसा भी हमारे को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है वो है, देखो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स रिमेन लार्ज। अब देखो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है गाजा में, ठीक है, इजराइल में भी काफी हुई है, बट देखो उसके पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज है कि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सके, बट गाजा के पास बहुत कम रिसोर्सेज है ना। यहाँ पे भुखमरी की हालत है ना। तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स अभी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बहुत मैसिव डैमेज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, उसको दोबारा से रिवाइव करना एक यहाँ पे चैलेंज दिखता है। अगला है पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड ट्रस्ट। यहां पे बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी पार्टीज ये सोच रही हैं, है ना, कि भाई ये चल भी पाएगी यहां पे सरकार की नहीं चल पाएगी, है ना। मैनी पार्टी विल वॉच वेदर द कमिटमेंट्स मेड्स आर केप्ट एंड वेदर द पीपल ऑफ गाजा फील द प्लान सर्व देम। ठीक है, अब वही चीज है कि भाई ये जो प्लान आपने कर तो दिया, क्या इसको आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात है कि गाजा में जो लोग हैं क्या वो सेटिस्फाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे इस प्लान से। ठीक है, तो ये देखो था हमारा पूरा इशू, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।